Aishwarya Yadav of India. So she's 23. Asian. दंगल पिक्चर में एक डायलॉग था कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि 53 किलो की कैटेगरी में जो है बहुत सारी मुश्किलें थी और कठिनाइयाँ थी, पर उन सब से पार निकल के मैं आज तो उसमें मैं देश को रिप्रेजेंट करके देश के लिए कुछ करना चाहूँ। कि हम जैसे यहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग करते थे तो अभी कोई रिलेटिव बुला लिया, वहाँ चले गए और नेशनल एंथम बजवाऊँ अपने देश के लिए, पर वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि निकले हुए हैं। मेरे पापा बॉडी बिल्डर रह चुके हैं तो उसके वजह से कहीं छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को सुना कि कैसे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में दंगल पिक्चर में एक डायलॉग था कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि, तो उस डायलॉग को सही साबित कर दिया है हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने, जो उन्होंने स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम में 53 किलो की कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल लाकर हमारे साथ ज्ञानेश्वरी जी है। सबसे पहले हमारे 36 टीवी की दर्शकों की तरफ से आपको बधाई हो। गाँव की गलियों से लेकर कॉमनवेल्थ तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा? जी बहुत सारी मुश्किलें थी और कठिनाइयाँ थी, पर उन सब से पार निकल के मैं आज वहाँ पे हूँ। सबका प्यार है और माता पिता का विश्वास है मेरे ऊपर और उनकी मेहनत है, कोचेस का भरोसा है मेरे ऊपर और IWLF फेडरेशन है हमारी, उनका सपोर्ट है और हमारे चीफ कोच विजय शर्मा सर है, उनका सपोर्ट है, सबका साथ है, तब जाके आज मैं यहाँ पे हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में जब आप सिल्वर मेडल भारत का प्रतिनिधित्व किया, जब वो मैच खेल रही थी तो क्या माइंडसेट था, क्या मानसिकता की ऐसा रहता है खिलाड़ियों को मुझे जीतना है, क्या जुनून था? जी जुनून यही था कि मैंने इतना सपना देखा हुआ है, ये मतलब 4 साल 5 साल पहले जब मैं वेट लिफ्टिंग चालू करी थी तब से सपना देखी हूँ। तो ये था कि जब नज़दीक आ गया है वो चीज़ तो मुझे वो हासिल करना है। तो पहले तो सिलेक्शन के लिए था, सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और फिर जब मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला था अभी, तो उसमें मेरा गोल्ड आया था और मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके वहाँ पे कम्पीट किया था, तो मेरा वहाँ पे गोल्ड आया था। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है इस चीज़ में। तो फिर हम जैसे ही ग्लासगो गए, हम 1 मंथ वहाँ ट्रेनिंग किए बर्मिंघम में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। उस हिसाब से हमने सोच के ही चला था हमारा मेडल पक्का है और बस ये था कि पर्सनल बेस्ट निकालना है अपना। बहुत सारे दर्शक लोग या आपके फैंस देखते होंगे तो बोलते होंगे बहुत ग्लोरियस रहता है ये फील्ड, देखते होंगे चमक धमक, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत होती है, जो खाना पीना जो नियंत्रण में रखना पड़ता है, वो कैसे रहता है? जी वो तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हमको रहना पड़ता है क्योंकि हम जैसे यहाँ पे यहाँ ट्रेनिंग करते थे तो अभी कोई रिलेटिव बुला लिया, वहाँ चले गए, कभी मार्केट जा रहे हैं, तो हम जैसे एकेडमी में रहते हैं तो एकेडमी में ये होता है आप ट्रेनिंग करो, खाना खाओ, रूम में रेस्ट करो, वापस ट्रेनिंग जाओ, वापस रूम खाना खाओ, वापस रेस्ट करो। तो ये हमारा एक शेड्यूल बन जाता है और उसके बाद उसमें हम चलते हैं तो उसके कारण से हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। तो वो चीज़ है कि और कहीं ना कहीं हमको मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी सिचुएशन आए हमको अपने आप में प्रिपेयर रह के वो चीज़ को फाइट करना पड़ता है। आज के समय में जो भारतीय समाज में बहुत सारे जगह देखा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई खेलकूद में जाने के लिए रोका जाता है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है। आपको आपकी फैमिली की तरफ से कैसे सपोर्ट मिला? जी मुझे कभी भी कोई रोक टोक नहीं हुई है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे एजुकेशन से हो, चाहे कोई भी मुझे नीडी चीज़ हो, चाहे जो भी चीज़ हो, उन्होंने मुझे वो प्रोवाइड करवाई है, चाहे उनको रात के 12-12 बजे तक काम करना क्यों ना पड़े। उन्होंने मुझे RKC में पढ़ाया है, मैं ICSE बोर्ड से निकली हुई हूँ, मेरे भाई को भी अच्छी एजुकेशन मिली है, मुझे भी अच्छी एजुकेशन मिली है। और ये था कि मेरे घर वालों का ये था कि तुम आगे बढ़ो, तुम देश के लिए कुछ करो, मैंने वो जो नहीं कर पाया वो तुम करो। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा है इस चीज़ में। आप जब कॉमनवेल्थ के लिए भारत से निकली थी तो क्या लगा था कि मैं सिल्वर मेडल लाऊंगी या गोल्ड मेडल लाऊंगी, क्या सोच के गई थी? मैंने गोल्ड का ही सोचा था कि मैं अपने देश को गोल्ड दिलाऊं और नेशनल एंथम बजवाऊं अपने देश के लिए, पर वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। जिस तरीके से सोचा है कि फ़ाइट देना है, मैंने अपना 100% दे दी थी। मैंने 6 के 6 लिफ्ट पास किया था उसमें, तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मैं लेके आऊँगी, पर फ़ाइट इतनी तगड़ी थी कि हम दोनों एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे थे कि कभी वो आ रही है फिर मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ फिर वो जा रही है, ऐसा चल रहा था। तो इस चीज़ से मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूँ और मैं यही कोशिश करूँगी 2030 में अपना पर्सनल बेस्ट देख के इस बार देश को गोल्ड दिलाऊंगी। आपका एक जो वाक्य है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है कि आपको एक मासिक धर्म आ गया था, उसमें जो है उस स्टेज में आप लड़ी हैं तो बहुत सारे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए उदाहरण के तौर पर बन गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आज की जो लड़कियाँ हैं आगे बढ़ रही है इस फील्ड में या और अन्य क्षेत्र में, उनको क्या करना चाहिए, उनको जीवन में हार मानना चाहिए,
और भी बहुत सारी जो परिस्थिति आती है, कैसे सामना करना चाहिए? जी क्योंकि हम प्लेयर है और चाहे प्लेयर को हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, सब चीज़ से। तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए मैं ज़्यादातर प्राणायाम हो गया और सुबह मेडिटेशंस हो गए, तो ये सब चीज़ में ज़्यादा ध्यान देती हूँ ताकि मन जो है दिन भर में शांत रहे और मैं कामनेस के साथ में हर काम कर सकूँ। और ये जो है सिर्फ मेंटली हमको प्रिपेयर करता है और मतलब प्रिपेयर होना पड़ता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप इमोशनली सोचोगे तो आपको वो पेन होगा, आपको ये लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी, पर जब तक आप मेंटली टफ़ नहीं होगे तब तक आप किसी चीज़ से लड़ नहीं सकते हो, इसलिए मेंटली टफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप ASI थी, अब आप DSP बन गई हैं, तो कैसा फील हो रहा है? क्या घर वालों का माहौल है, क्या कह रहे हैं? जी, घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हैं और सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये DSP दिया है। और अब इस चीज़ को मैं आगे एशियन गेम्स में अपना पर्सनल बेस्ट दे के पोडियम फिनिश देने का ट्राई करूँगी और अपना पर्सनल बेस्ट सबसे पहले मैं निकालना चाहूँगी उसमें। और आगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, तो उसमें मैं देश को रिप्रेजेंट करके देश के लिए कुछ करना चाहूँगी। एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारे खेल हैं, आपने वेट लिफ्टिंग को ही क्यों चुना? मेरे पापा उस बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, मेरे पापा बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, तो उसके वजह से कहीं ना कहीं उनका खून मेरे अंदर ही दौड़ रहा है। तो जब वो अखाड़े में करते थे तो मैं बाहर के साथ करती हूँ, बस यही फ़र्क है। तो जिस प्रकार आपने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को सुना कि कैसे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अपनी हिम्मत, मेहनत, लगन के साथ सिल्वर मेडल प्राप्त किया है और राजनांदगांव में उनका भव्य स्वागत हुआ और भव्य स्वागत में उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने उपलब्धि हासिल किया है आपने तो ज़रूर देखा होगा। 2 शब्द कमेंट बॉक्स में हमारी छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए कहिएगा और ऐसी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं सत्य जोशी, धन्यवाद।